हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों फाइनली आने वाले 25 सितंबर 2025 को राजस्थान के लिए 3 जो नई नियमित वंदे भारत गाड़ी है इसकी शुरुआत होने जा रही है, जिसको पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। और साथ ही पहले बात हुई थी कि राजस्थान के लिए 2 नई ट्रेनें शुरू की जाएगी वंदे भारत के रूप में नियमित तौर पर चलने वाली, लेकिन इसमें बदलाव करते हुए अब 2 की जगह पर 3 जो ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत होने जा रही है एक साथ ही राजस्थान के लिए, जो की राजस्थान को मिलने जा रही 3 नई वंदे भारत के रूप में चलेगी, जिनके रिगार्डिंग इन तीनों नई गाड़ियों का पूरा रूट क्या रहेगा। पीएम मोदी 25 सितंबर को कहां से इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे, ये जो इनॉग्रेशन है वो वर्चुअली होने वाला है या फिर पीएम मोदी फिजिकली गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे, इन सारी चीजों की जानकारी निकल के सामने आ चुकी है। और आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे राजस्थान को मिलने जा रही इन्हीं 3 नई नियमित वंदे भारत की रिगार्डिंग। इसीलिए सारी जो चीजें हैं इन 3 नई वंदे भारत के रिगार्डिंग उसको पूरा डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं राजस्थान में 25 सितंबर को लॉन्च होने जा रही 3 नई नियमित वंदे भारत के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि अभी के समय में बैक टू बैक जो वंदे भारत ट्रेनें हैं एंड जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनकी लॉन्चिंग रेलवे अपने नेटवर्क में कर रही है। और हाल ही में बिहार को कई नई ट्रेनें मिली है और एक्चुअली अब बिहार के बाद राजस्थान के लिए भी 3 जो नई नियमित वंदे भारत गाड़ी है इनकी शुरुआत होने जा रही है, जिनको पीएम मोदी 25 सितंबर को ही हरी झंडी दिखाएंगे, जो कि कहीं न कहीं बहु प्रतीक्षित मांग भी रही है, क्योंकि लंबे टाइम से जो राजस्थान के वासी हैं उनकी तरफ से भारी मांग आ रही है कि राजस्थान में भी वंदे भारत गाड़ियों का जो नेटवर्क है उसको बढ़ाया जाए। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनली एक साथ ही ये जो 3 ट्रेनें हैं जो कि पूरी तरह से अस्थायी तौर पर राजस्थान में अपनी सेवाएं देगी, इनकी शुरुआत होने जा रही है। तो आइए दोस्तों एक एक करके ये जो सबसे पहले 3 रूट्स हैं जिन पर ये गाड़ियां संचालित करी जाएगी नियमित तौर पर वंदे भारत के रूप में, इनके बारे में हम जान लेते हैं। देन पीएम मोदी का जो पूरा कार्यक्रम है 25 सितंबर को होने वाला, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि पीएम मोदी आखिर कहां से इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे रूट्स के बारे में। तो एक्चुअली ये जो 3 ट्रेनें मिलने जा रही है राजस्थान के लिए वंदे भारत के रूप में, इसमें हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है इसके रूट की बात की जाए तो ये गाड़ी चलने वाली है बीकानेर से दिल्ली के लिए। एक्चुअली बीकानेर से दिल्ली सराय रोहिल्ला तक की गाड़ी चलेगी, जो कि सप्ताह में 6 दिन चलने वाली वंदे भारत गाड़ी होगी, जिसके लिए रेक ऑलरेडी सितंबर के शुरू में ही बीकानेर पहुंच चुका है। ट्रायल रन भी इस गाड़ी के लिए कंडक्ट हो चुके हैं। बाकी यहाँ पर बात करूँ बीकानेर दिल्ली रूट की, तो बीकानेर से दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है वो ये ट्रेन कवर करने वाली है लगभग 450 किलोमीटर, यानी कि 450 किलोमीटर की दूरी के लिए इस गाड़ी की शुरुआत करी जा रही है, जो कि बीकानेर से दिल्ली के बीच में जो होने वाली रेल यात्राएं हैं उनको काफी हद तक आसान बना देगी। बाकी मैं बात करूं अभी की, तो अभी के डेट में बीकानेर से दिल्ली के बीच में चलने वाली जो ट्रेनें हैं वो इस दूरी मतलब कि 450 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने के लिए लगभग 7.5 से लेकर 8.5 घंटे का टाइम ले लेती है। वहीं पर बात करेंगे वंदे भारत की, तो एक्चुअली हमारे बीकानेर से दिल्ली के लिए लाई जा रही ये जो नई ट्रेन है वंदे भारत, वो इससे 450 किलोमीटर की दूरी को तय करने मतलब कि बीकानेर से दिल्ली पहुंचने में अप्रोक्सीमेटली 7 घंटे का टाइम लेने वाली है। यानी कि जो चल रही ट्रेनें हैं इनके मुकाबले लगभग आधे से लेकर 1 घंटे समय की जो बचत है वो ये गाड़ी करने वाली है, जिसके लिए रेलवे अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है गाड़ी को शुरू करने के लिए। बाकी ये गाड़ी बीकानेर से दिल्ली के बीच में यानी कि राजधानी दिल्ली का जो सफर है रेल के माध्यम से उसको काफी हद तक आरामदायक एंड तेज यात्रा के लिए सुनिश्चित करेगी, जिसका मांग काफी लंबे टाइम से की जा रही है, जिसको फाइनली रेलवे 25 सितंबर को फुलफिल कर देगी। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें राजस्थान के लिए शुरू होने जा रही हमारी दूसरी नई वंदे भारत की। तो एक्चुअली राजस्थान को मिलने जा रही हमारी जो दूसरी ट्रेन है वंदे भारत, जो कि नियमित तौर पर चलेगी, इसका संचालन रेलवे शुरू करने जा रही है जोधपुर से राजधानी दिल्ली के लिए। जी हाँ, बीकानेर से दिल्ली के अलावा जोधपुर से दिल्ली के लिए भी एक जो नई ट्रेन है वंदे भारत के रूप में इसकी फाइनली शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में बात करूँ जोधपुर दिल्ली रूट की, तो जोधपुर से दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है जो ये गाड़ी कवर करने वाली है वो होने वाला है 605 किलोमीटर, यानी कि 605 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने का गाड़ी काम करेगी। बाकी बात करूँ अभी की, तो जोधपुर से दिल्ली वाला जो रूट है इस पर ट्रेनों की भारी कमी है एंड चलने वाली जो भी ट्रेनें हैं उनमें आसानी से टिकट नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं उसको कहीं न कहीं कम करने के लिए एक जो नई ट्रेन है वो भी वंदे भारत तेज ट्रेन के रूप में इसकी शुरुआत करने का फैसला लिया गया है। बाकी बात करूं अभी चल रही ट्रेनों की, तो अभी चल रही जितनी भी ट्रेनें हैं उनको जोधपुर से दिल्ली मतलब कि 605 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे 25 मिनट से लेकर 12 घंटे तक का टाइम लग जाता है। वहीं पर बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी वंदे भारत गाड़ी को जोधपुर से दिल्ली पहुंचने के लिए यानी कि
5 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने के लिए मात्र 7:45 से लेकर 8 घंटे का ही समय लगने वाला है। यानी कि जो चल रही ट्रेनें हैं उनके मुकाबले 2 से लेकर 3 घंटे समय की जो बचत है वो ये गाड़ी सीधे तौर पर करने वाली है जोधपुर से दिल्ली वाले रूट पर, जो कि रेल यात्राओं को काफी हद तक तेज एंड आरामदायक बना देगी। बाकी लंबे टाइम से इस रूट के लिए भी वंदे भारत गाड़ी को शुरू करने की भारी मांग को देखते हुए फाइनली इस गाड़ी को पहले मंजूरी देने का काम किया गया है रेलवे मंत्रालय की तरफ से, एंड देन अभी इसकी जो शुरुआत है वो भी रेलवे 25 सितंबर से करने जा रही है। बाकी इसके लिए भी रेक ऑलरेडी जोधपुर पहुंच गया है और बीकानेर से दिल्ली की तरफ जोधपुर से दिल्ली वाली ये जो ट्रेन है वंदे भारत, ये भी काफी कम समय में सुपर हिट साबित होगी। इसी उम्मीद के साथ गाड़ी को शुरू करने का जो काम है वो रेलवे अपने नेटवर्क में करने जा रही है फाइनली। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें राजस्थान को मिलने जा रही है हमारी तीसरी नई वंदे भारत की। तो एक्चुअली राजस्थान के लिए शुरू होने जा रही हमारी जो तीसरी नई ट्रेन है वंदे भारत के रूप में, जो कि पूरी तरह से अस्थायी तौर पर चलेगी, इसका संचालन रेलवे शुरू करने जा रही है उदयपुर सिटी से चंडीगढ़ के लिए। जी हाँ, इस रूट पर पहले एक नई सुपरफास्ट गाड़ी को चलाने का योजना था, लेकिन इस गाड़ी को चलाने से पहले इस रूट पर जो वंदे भारत गाड़ी है इसकी शुरुआत करने का फैसला लिया गया है लेटेस्ट जानकारी के अकॉर्डिंग। ऐसे में बात करूँ उदयपुर सिटी से चंडीगढ़ जाने वाली, मतलब की इस रूट पर पहली बार एक सीधे तौर पर कनेक्टिविटी बनाने वाली इस वंदे भारत की, तो उदयपुर सिटी से चंडीगढ़ का जो टोटल डिस्टेंस है जो ये गाड़ी कवर करने वाली है वो हो जाएगा 995, यानी कि ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर। यानी कि ये जो ट्रेन है वो एक लंबी दूरी की वंदे भारत गाड़ी होने वाली है, जो कि सप्ताह में 3-3 दिन चलेगी, क्योंकि सेम डे में अप एंड डाउन करना इस गाड़ी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। बाकी इस गाड़ी के लिए रूट की बात की जाए तो इस गाड़ी का जो रूट है वो में भी उदयपुर सिटी के बाद चंदेरिया, अजमेर, जयपुर, दौसा, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी, इसके बाद झज्जर, रोहतक, जिंद, नरवाना, कैथल, कुरुक्षेत्र एंड अम्बाला कैंट होते हुए ये गाड़ी चंडीगढ़ तक जाने वाली है। एंड इसी रूट को फॉलो करते हुए गाड़ी को रेलवे चला सकती है, क्योंकि ये जो रूट है इस पर कोई भी सीधी गाड़ी अभी तक अवेलेबल नहीं है, जिस पर एक सीधी गाड़ी के रूप में ये जो ट्रेन है वंदे भारत, इसकी शुरुआत होने जा रही है रेलवे के नेटवर्क में। हालांकि इस पर पहले एक जो अस्थायी सुपरफास्ट गाड़ी है इसका चलाने का योजना तैयार किया गया था, जिसका ट्रेन नंबर भी जारी हो गया था, बट इसको लेकर मिली नई जानकारी के अकॉर्डिंग इस रूट के लिए भी, यानी कि उदयपुर सिटी से चंडीगढ़ के लिए भी वंदे भारत गाड़ी ही चलने वाली है। हालांकि ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रूट है लगभग 1000 किलोमीटर का, इस पर हमारी वंदे भारत गाड़ी को अपने पूरे सफर को तय करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 13 से लेकर 14 घंटे तक का भी समय लग सकता है, जो कि चेयर कार में काफी ज्यादा मुश्किलों भरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हाई डिमांड को देखते हुए एंड एक जो सीधी ट्रेन है उसके रूप में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए ये जो इम्पोर्टेंट रूट है उस पर इस गाड़ी की शुरुआत होने वाली है, ऐसी जानकारी मिली है। यानी कि टोटल ये जो 3 रूट्स हैं, मींस बीकानेर दिल्ली, जोधपुर दिल्ली एंड उदयपुर सिटी से चंडीगढ़, ये जो तीनों रूट्स हैं उनके लिए ही ये जो 3 ट्रेनें हैं वंदे भारत, इनको पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं 25 सितंबर को। अब जान लेते हैं इसको लेकर मिली जानकारी की कि आखिर पीएम मोदी कहां से गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे, पूरा जो कार्यक्रम है वो कैसे तय किए गए हैं, वर्चुअली या फिर फिजिकली, ये सारी चीजें अब हम जान लेते हैं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो इसको लेकर आज ही मिली जानकारी के अकॉर्डिंग, जिसके माध्यम से सारी चीजें पता चल पाया है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पश्चिमी राजस्थान के जो यात्री हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी है, क्योंकि लंबे वेट के बाद बीकानेर से दिल्ली सराय रोहिल्ला तक जो वंदे भारत गाड़ी है इसकी शुरुआत होने जा रही है। बाकी पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी 25 सितंबर को रिमोट के माध्यम से, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ये जो नई आधुनिक सेमी हाई स्पीड गाड़ी है इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इनॉग्रल स्पेशल बनकर ये गाड़ी 25 सितंबर को रवाना हो जाएगी और ये ट्रेन बीकानेर से दिल्ली सराय रोहिल्ला तक तेज एंड जो आरामदायक यात्रा है उसको पूरी तरह से सुनिश्चित करेगी। और रेलवे सूत्रों के अकॉर्डिंग इस अवसर पर बांसवाड़ा में मुख्य फ्लैग ऑफ जो कार्यक्रम है उसको आयोजित किया जाएगा, जहां से पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली माध्यम से ये जो ट्रेनें हैं वंदे भारत इनको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और इसी कार्यक्रम के तहत राजस्थान में चलने वाली जो कई और वंदे भारत गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत होने वाली है। बाकी बीकानेर के अलावा जोधपुर से दिल्ली एंड उदयपुर सिटी से चंडीगढ़ के लिए भी जो ट्रेनें हैं वंदे भारत, इनकी शुरुआत भी 25 सितंबर को होगी, ऐसा आप न्यूज 18 की रिपोर्ट में देख पा रहे हैं। बाकी बीकानेर रेलवे स्टेशन पर भी जो विशेष कार्यक्रम है वो इनॉग्रल रन के दिन आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, रेलवे के अधिकारी एंड बड़ी संख्या में जो आम जन है वो शामिल होने वाले हैं इस ऐतिहासिक पल में गवाही बनने के लिए। बाकी स्टेशन को सजाने एंड यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की तैयारी जोरों शोर से रेलवे कर रही है। बाकी वंदे भारत का जो उद्घाटन है वो यहाँ के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि यह क्षेत्र के यात्रियों को राजधानी दिल्ली तक तेज, सुरक्षित
सुरक्षित एंड आरामदायक जो कनेक्टिविटी है वो ये गाड़ी अपने माध्यम से प्रोवाइड करने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर ये तीनों ट्रेनें राजस्थान के लिए पर्यटन, व्यापार एंड रोजगार के नए अवसर प्रोवाइड करेंगी, जिनको पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी 25 सितंबर को फ्लैग ऑफ करने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिली है। लेकिन ये जो तीनों ट्रेनें हैं इनके ऑफिशियल ट्रेन नंबर, डिटेल टाइम टेबल एंड ठहराव की जो जानकारी है वो अभी रेलवे मंत्रालय से जारी होना बाकी है, जो कि जैसे ही जारी होता है तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। लेकिन फिलहाल जो भी जानकारी मिली थी इन तीनों गाड़ियों की शुरुआत को लेकर जो कि राजस्थान के लिए डेडिकेटेड होंगी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।